अगर आप रिएक्ट के फाइल को देख के आप ये सोचते हो कि भाई ये क्या है, किस तरीके से, कहाँ पे कौन सी फाइल्स इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है रिएक्ट जेएस के अंदर और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो चलो फटाफट से समझते हैं, आ जाओ स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हो अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे फाइल फोल्डर ओपन नहीं किया, एक सिंपल सा मैं यहाँ पर यूट्यूब रिएक्ट का फोल्डर है, इसको ओपन कर लेता हूँ एंड इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर लिखते हैं npm create wait @latest। ओके सो इसके बाद हमें जो है यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, तो हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिख देते हैं। उसके साथ साथ आपसे पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क, तो ऑब्वियसली रिएक्ट ही पढ़ रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो वेरिएंट में और यहाँ पर नो कर दो। उसके बाद यहाँ पर cd इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और उसके साथ साथ यहाँ पे npm i कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम ये फोल्डर जो है ओपन कर लेते हैं विथ VS कोड। डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है वेलकम, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर npm इंस्टॉल हो ही रहा है। जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर और यहाँ पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अभी भी चल ही रहा है। देखो यहाँ पे अब आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर दिख रहा है और यहाँ पे एक पैकेज लॉग डॉट जेसन आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको करते हैं कट एंड नाउ अब हम लोग जो है अपने फोल्डर के अंदर हैं, तो हम लोग जो है रेडी हैं फॉर लर्निंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। चलो चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ एक बार, गेट बैश, एंड यहाँ पर दे देते हैं नाम npm run dev। एक्चुअली नाम नहीं दे रहे, सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो है ओपन हो चुका है लाइव। बढ़िया, अब समझते हैं आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं एक और छोटा सा प्रोजेक्ट, भैया अभी तो बिल्ड किया नहीं, जावा स्क्रिप्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा और एक फोल्डर बना रहा हूँ JS इंपोर्ट के नाम से, ऐसे ही बना लेते हैं। एंड इसको हम नॉर्मली जो आप अभी तक पढ़ते हैं HTML CSS एंड JS उसके साथ जो है हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ एंड एक फाइल हम यहाँ पे सिंपल बना रहे हैं index.html। ठीक है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं एक script.js, दो फाइल बनाए हैं। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर आते हैं, बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं एंड इसके अंदर जो है हम स्क्रिप्ट को कर देते हैं लिंक। ठीक है भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूं क्या, यहाँ पर एक चीज जो हमें, मान लो कि हमने बना दिया एक क्या, कॉन्स्ट ऐड के नाम से हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, ऐड के नाम से हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एरो फंक्शन बना दिया। बढ़िया, अब यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटर हम दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते भैया, तो दे दो A और B। ठीक है, और यहां पर मैंने बोल दिया A प्लस क्या कर दो, यहां पर B कर दो। ठीक है भैया, ऐसे थोड़ी होता है, A प्लस B ऐसे होता है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक छोटा सा जो है यहाँ पर फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, A और B दो पैरामीटर्स ले रहे हैं और उसको हम सम कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं कंसोल पे अगर चाहूं तो इसको प्रिंट कर सकता हूं क्या, भैया आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, थोड़ा सा माइक को आगे रखते हैं, यस। एंड यहाँ पर A की जगह हम एक वैल्यू देंगे, लाइक मान लो मैंने 18 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है 7 दे दिया, विराट कोहली और MS धोनी। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अभी क्या आएगा, इन दोनों को सम करके चेक करें क्या, आ जाओ लाइव सर्वर पे, इसको ओपन करते हैं यहाँ से एंड चेक करते हैं अपने कंसोल पे जाके, राइट क्लिक करो और यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ कंसोल, और एक बार रिफ्रेश कर दो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बोलो बोलो क्या दिख रहा है, 18 और 7 साथ में, लेकिन भैया हमें तो वो प्रिंट कराना था ना। हाँ, तो आपने कंसोल डॉट लॉग किया है ना, फंक्शन कहाँ कॉल किया, फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा, तो हाँ कर लो भैया। ठीक है, तो ऐड के अंदर हम क्या देना चाह रहे हैं, वो वैल्यू जो अभी हमने दिया था, तो ऐड के अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं 18 और 7।
तो अब क्या होगा, हमें जो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 25। बढ़िया, ठीक है। तो भैया इसमें क्या बड़ी बात थी, मुझे एक्चुअली एक और यहाँ पे फाइल चाहिए। ठीक है, मैं कह दिया यहाँ पर कि मुझे जो है app.js के नाम से एक और फाइल है हमारे पास, वो है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि जो हमारा ये फंक्शन है इसको मैं इसके अंदर यूज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, इस फंक्शन को जो पहले से बना हुआ है इसको मुझे app.js के अंदर यूज करना है। ठीक है भैया, तो कर लो। दोबारा से कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन चाहिए जो पहले से बना हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे भैया, कैसे होगा, देखो सिंपल है। ये जो है इसके आगे क्या लगा दो, एक्सपोर्ट लगा दो। क्या लगा दो, एक्सपोर्ट, और यहां पर स्पेस डाल दो। क्या किया मैंने, यहां पर एक्सपोर्ट लगाया और इसके आगे जो है जो भी हमने लिखा था सेम एग्जैक्ट वही चीज है और कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आप क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। और ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहां पर अब आते हैं। अब हमने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा समझो कि आप जो है बाहर कंट्री से कुछ मंगाना चाह रहे हो। ठीक है, तो पहले वो कंट्री क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये समझ लो कि script.js क्या है, वो कंट्री है जहां से आपका ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। और यहां आप इंडिया में क्या चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहां app.js में क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपोर्ट हुआ था आइटम उसको यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भैया, इसको करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर इंपोर्ट, और यहां पर लगाना पड़ेगा करली ब्रैकेट। क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। और इसके अंदर जो भी आपने एक्सपोर्ट किया था, हमने क्या किया था, ऐड को एक्सपोर्ट किया था, तो हम यहां पे ऐड को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम, किससे, ./script.js से। तो यहां पर लिख दो script.js। बढ़िया, तो भैया ये क्या यहां मिल जाएगा। चलो देखते हैं, कॉन्सोल, मैं यही सेम चीज प्रिंट कर देता हूं। ये जो हमें चाहिए यहां पर नहीं चाहिए, अब हमें कहां से इसको लाना है, यहां से। तो मैंने किया इसको यहां पर प्रिंट। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी क्या है, आपका script.js लिंक है, बट हमारा मेन फाइल अब ये कौन सा हो गया, app.js हो गया, जिसके अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको हम चलाना चाह रहे हैं। तो आपको app.js को क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, app.js कर देंगे। क्या अभी ये चलेगा भैया, चेक कर लो, आ जाओ यहां पर आते हैं और आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, एक एरर जो कह रहा है कि भैया आप जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं आउटसाइड अ मॉड्यूल। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके इसका टाइप जो है स्क्रिप्ट का चेंज करके क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल। क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल। तो अब भैया अब होगा क्या, चलो चेक कर लो, यहां पर अब देखो आ रहा है। अरे भैया हाँ, मतलब हमने स्क्रिप्ट के अंदर भैया कुछ भी बनाया उसको हम किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं क्या, हाँ। अगर हम वहां पे बना के यहां यूज करना चाहे तो कर सकते हैं ऑब्वियसली। चलो देखते हैं, एक और बनाते हैं। एक और हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर एक और बनाते हैं कॉन्स्ट, और मान लो इस बार मैं मल्टीप्लाई का बनाता हूँ। ठीक है, किसका, मल्टीप्लाई का मैंने बनाया। सेम यहाँ पर मान लो हम दो वेरिएबल लेते हैं, a कॉमा b। ठीक है, और यहाँ पर वैसे पैरामीटर्स को बोलते हैं, तो a इंटू बी हमने यहाँ पर कर दिया। बढ़िया, अब ये कौन सा एक्सपोर्ट है भैया, सेम वही नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट, इसको भी हम क्या कहते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर करते हैं और सेम नाम हम यूज करते हैं जो यहां से हमने बनाया है फंक्शन का नाम। तो भैया इसका मतलब हमें दोबारा से इस तरीके का ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा क्या, जिसके अंदर हमारा ये मल्टी जो है वो लिखा हुआ रहे, मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कुछ रहेगा क्या, तो कह सकते हो हाँ। ठीक है, और अगर मुझे भैया यूज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टी के नाम से बना के, और यहां पर सेम वैल्यू अगर आप चाहो तो दे सकते हो। तो यहां पर दूसरी वैल्यू कुछ डाल के देखते हैं, लाइक मान लो यहाँ पे 15 एंड यहाँ पर 25। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। बढ़िया, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर देखो कितना मिल रहा है, 375। बढ़िया भैया, यार थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको साथ में भी रख सकते हो, क्योंकि सेम फाइल से क्या हो रहा है, ये इंपोर्ट हो रहा है, तो कॉमा लगा के इसको भी आप साथ में रख सकते हो, तो ये दोबारा लिखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ये कौन सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, नेम्ड एक्सपोर्ट था, जो हम नाम के थ्रू जो है यहां पर कर रहे हैं। एक और होता है क्या भैया, हाँ एक और होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट।
और वही चीज आपको जो है रिएक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। कैसे बनता है भैया, चलो देख लेते हैं, आ जाओ। यहां पर आते हैं और एक काम करते हैं, यहां पर हम बनाते हैं क्या, एक फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन इस तरीके से बना लिया, या फिर इसी चीज को एक काम करते हैं, ये जो हमने बनाया ना सब्ट्रैक्ट का एक बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, और यहां पर सेम जो है ए कॉमा बी, एंड इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहां पर ए माइनस बी का जो है हमने यहां पर रख लिया नॉर्मली, ठीक है। इसने हमने क्या किया यहां पर कि आपका जो है सब्ट्रैक्ट का जो हमने एक फंक्शन बनाया, अब मैं चाहता हूं इसको एक्सपोर्ट करना, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना। कौन सा एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहां पर जो भी आपका वेरिएबल का नाम है उसको आप यहां पर कर दो, ठीक है। अब यहां पर ये जो हम यूज कर रहे हैं ये कौन सा एक्सपोर्ट है, ये है आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। और हम चाहते हैं उसको यहां पे यूज करना, तो उसको यूज करने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर दोबारा जो है इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे लिखोगे, यहां पर इंपोर्ट, यहां पे क्या लिखोगे, इंपोर्ट, और उसके बाद आपको यहां पे क्या बताना है, ठीक है। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, सब्ट्रैक्ट को, और कहां से, फ्रॉम डॉट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जेएस से। मतलब यहां करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है भैया, क्या अगर हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे तो नहीं। उसके साथ साथ चलो एक चीज और दिखाता हूं, यहां पर आते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे कर दिया जो हमारा फंक्शन बना हुआ था सब्ट्रैक्ट के नाम से, सब्ट्रैक्ट, और यहां पर जो है एक के जगह हम एक वैल्यू दे रहे हैं लाइक 18 - 7, ठीक है। तो यहां पर चेक करते हैं कि अब आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहां पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, NaN। ऐसा क्यों भैया, क्या हम ये नहीं कर सकते क्या, चलो देखते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, हमें क्या देना है, यहाँ पे कॉमा देना है ना बेसिकली। क्यों, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ, बढ़िया। यहाँ पे चेक करते हैं अब कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है भैया। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको हाफ हाफ स्क्रीन में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको अब क्या देखने के लिए मिल रहा है, 11 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात यह है कि आप इसमें चाहो तो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूं, ठीक है। मैंने पूरा नाम लिख दिया इस तरीके से, मैंने लिख दिया क्या, सब्ट्रैक्ट, स्पेलिंग गलत, ठीक है, सब्ट्रैक्ट मान लो, ठीक है। हमने देखो यहाँ एक्सपोर्ट किस नाम से किया था, SUB के नाम से, लेकिन हम इंपोर्ट किस नाम से कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट पूरा लिख रहे हैं। वही सेम चीज आप यहाँ पे लिख दो क्या, जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और उसके साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट जो आपको सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब भैया यहाँ नाम का में कोई झंझट नहीं रहेगा, है ना। यस। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि आपके जैसे मान लो एक और मैं चाहता हूं कि इस टाइप का डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, एक और जो है यहाँ पे क्या लगा दिया, मान लो इस बार जो है अपन चलो एक और मल्टीप्लाई का ही बना देते हैं, मल्टी 2 के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, A × 2 कर देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको मल्टी 2 के नाम से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि जो हमारा डिफॉल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, एक ही जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पूरे फाइल के अंदर से, ठीक है। मतलब जैसे हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते यहाँ, समझ में आया। लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट क्या है कि आप जितना चाहो उतना जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, नेम्ड एक्सपोर्ट। उसके साथ साथ यहाँ पर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें अगर आपका नेम्ड एक्सपोर्ट है तो उसको कहाँ लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और ये नाम आप चेंज नहीं कर सकते, ये नाम सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है वो नाम। लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम नाम भी आप चेंज कर सकते हो और बिना करली ब्रैकेट के भी आप डाल सकते हो, फिर भी वो चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड वाले पे, सॉरी अब चलते हैं हम अपने रिएक्ट वाले फाइल के अंदर,
ठीक है, जो कि हमने ये सेटअप करके रखा है ऑलरेडी। चलो तो अब मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि यहाँ SRC है और यहाँ पे app.jsx है, ठीक है। ये app.jsx में आपकी पूरी क्या लिखी हुई है, इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये वाला सर्वर नहीं चल रहा हमारा, यहाँ पे हमारा दूसरा चल रहा है, ये है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो लिखे हुए कोड, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा हटाता हूँ यहाँ से और इसमें लिखता हूँ RAFCE, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। यहाँ पे क्या बना हुआ है, ऐप एक फंक्शन बना हुआ है, मतलब ये फंक्शन जो है यहाँ पे बना हुआ है और उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट करके हम कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, मेन के अंदर। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऐप को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ऐप को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही काम है, हम जो अभी तक करते आ रहे थे जावा स्क्रिप्ट में, वही काम यहाँ है। मान लो कि भैया हमें एक और चीज बनाना है, तो उसको कैसे यूज करें, जैसे कंपोनेंट के फोल्डर बना लेते एक, किस नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से। मान लो हमने एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर हमने बोला कि भैया हमें एक नैप बार की जरूरत है, तो हमने क्या बोला, एक नैप बार बना लिया, नैप बार डॉट JSX। JSX ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कवर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ये वाली वो वीडियो है, जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नैप बार हमने यहाँ पे बनाया, RAFCE किया यहाँ पर, और आप देख सकते हो क्या यहाँ पर आपको नैप बार के नाम से यहाँ पे बना हुआ है फंक्शन, और यहाँ पे नैप बार एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, इसके अंदर मैंने हम एक H1 लिख दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया ये क्या है, एक नैप बार है, ठीक है। और ये नैप बार हम कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इस ऐप के अंदर। क्यों, क्योंकि यही ऐप जो आपका मेन के अंदर जा रहा है, और मेन से किसके अंदर जा रहा है, index.html में जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एट द एंड आपका जो रिजल्ट है यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो नैप को हम किस में इंपोर्ट करेंगे, इसके अंदर, ऐप के अंदर। कैसे, यहां पर आएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ, इंपोर्ट, और यहां पर इंपोर्ट हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नैप बार है उसको। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नैप बार फ्रॉम ./components फोल्डर के अंदर क्या हमारा नैप बार है, ठीक है। और यहां पर आके हम क्या कर देंगे, उस नैप बार को लिख देंगे। तो नैप बार को यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, वो नैप बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो हमने H1 में रखा था। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया नैप बार के साथ प्लस ग्रेविटी कोडिंग लिख दो, क्या लिख दो, ग्रेविटी कोडिंग लिख दो, और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नैप बार प्लस ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है। भैया एक और चीज समझा दे, एक और बार, ठीक है। एक और देख लो, मान लो यहाँ कंपोनेंट के अंदर एक और बनाते हैं फुटर के नाम से, किस नाम से, footer.jsx के नाम से हम बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। RAFCE लिखोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा है एक कैसे होता है, एक एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड करो। यहाँ पे ES7 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दो एक्सटेंशन है, एक ये वाला डाउनलोड कर लो और ये वाला एक, दोनों इंस्टॉल कर लेना, तो आपके में भी वो सजेशन आने लगेंगे, ये RAFC वाले। अगर नहीं आते तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, हमारा फुटर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। हम इसको यूज करना चाहते हैं कहाँ, ऐप के अंदर ही। जस्ट नैप बार के बाद मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या यूज करना है, फुटर यूज करना है। तो आप कैसे लिखते हो, जब यहाँ पे फुटर लिखते हो इस तरीके से, तो सजेशन भी आ रहा होता है कि /component/footer। आप कर दो इस पे क्लिक या फिर एंटर, तो आपका यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये इंपोर्ट हो चुका है। और इंपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग करना पड़ेगा। JSX के अंदर ऑलरेडी बताया सेल्फ क्लोजिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन भैया कुछ नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है। कुछ लिखा था हमने क्या, फुटर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो आएगा कहाँ से। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक H1, कह दे रहा हूँ दिस इज फुटर, ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं रिफ्रेश करके, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है। तो भैया फुटर ऊपर थोड़ी होता, हाँ तो डिजाइन करेंगे तो नीचे ले आएंगे। फिलहाल अभी आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट बना रहे हैं, और हमें जहां पर भी यूज पड़ रहा है हम उसको बस यूज कर रहे हैं। मान लो भैया हमें एक बटन बनाना है, नैप बार के अंदर बटन रखना है, तो हम क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं। चलो कंपोनेंट के अंदर एक बनाते हैं क्या, बटन। मैंने यहाँ क्या बनाया, button.jsx, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, RAFC लिखते हैं और एंटर करते हैं। देखो बटन के नाम से ये एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम कहाँ यूज करना चाहते हैं, स्नैप बार में। देखो कहीं पर भी यूज करना है, आप क्या कर दो, बस इंपोर्ट कर दो। कैसे, मैं चाहता हूं इसके बाद यहाँ पर एक बटन को यूज करूँ, तो बटन हमने नाम से बनाया था। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप कंपोनेंट्स बनाओगे तो उसको कैपिटल लेटर के नाम से बनाना, मतलब स्टार्टिंग जो कैपिटल लेटर से रखना, जैसे हमने बटन रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आना पड़ेगा। और सॉरी, लिखा है एक यहाँ पे
बटन टैग बना लेते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ और बटन टैग ही बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नैव के अंदर मुझे इंपोर्ट करना है, तो फिलहाल यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है। और किसको इंपोर्ट करेंगे, बटन को। तो ये जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा आपको, बटन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे एक बटन देखने को मिल रहा है, क्या, क्लिक हियर का। बढ़िया भैया, एक नंबर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप बटन को भी इंपोर्ट कर सकते हो, और कोई भी आप यहाँ पे फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कोई भी फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, और हम छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, तो एक पूरा जो है वही फाइल पूरा एक्सपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से जो है हमारा फाइल यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स बन रहे हो किस तरीके से यहाँ इंपोर्ट होते हैं, और हम कैसे उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।